हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। मैथमेटिक्स में पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन लेकर आए थे। इस वीडियो में हम सेट नंबर 1 के 7वें प्रश्न को करने वाले हैं। धीरे धीरे हमें एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन को कर रहे हैं, मतलब क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इस वजह से ऐसा ध्यान दिया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 7वें प्रश्न के। पहले प्रश्न है यहाँ पे 7वें प्रश्न में हमको क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखते हैं। तो इस प्रश्न में हम देख पाते हैं और क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। यानी ये पहले बदलना है फिर हल करना है, मतलब बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चलिए इसको जल्दी से लिखते हैं और करते हैं। तो हमारे पास समीकरण में क्या दिया था ये लिखना होगा हमें। तो 5/x माइनस 1 था और प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2 है, तथा 2/x माइनस 1 माइनस 1/y माइनस 2 बराबर 1/3 है। ये दो समीकरण हैं और इन दोनों समीकरणों में ही शुरुआत करनी है हमें। तो किस प्रकार से करेंगे आइए देखेंगे। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे मानना होगा ये जो x माइनस 1 है, तो हम यहाँ पे बटे में है, तो 1/x माइनस 1 बराबर हम a मानेंगे और 1/y माइनस 2 बराबर हम b मानेंगे। और मानते ही हमारे पास यहाँ पे देखिए ये जो पूरा है ये a में बदल जाएगा और यहाँ पे हमको 5a देखने को मिलेगा। और प्लस यहाँ पे कोई गिनती नहीं है, मतलब 1 है, 1 से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे b मिलेगा बराबर 2 हो जाएगा। जैसे समीकरण नंबर 1 का देंगे, यहाँ से हम देखेंगे तो हमें 2a मिल जाएगा माइनस यहाँ पे कुछ भी विशेष चीज़ नहीं है अलग से, तो वहाँ पे b ही अकेले मिलेगा बराबर 1/3 हो जाएगा, बराबर ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि द्वारा हल कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि यहाँ पे प्लस बी और माइनस बी दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ करके हम काम कर लेंगे। और अब हम इसे जोड़ देते हैं तो देखेंगे यहाँ पे देखिए 5a प्लस b बराबर 2 है और ये 2a माइनस b बराबर 1/3 है। जोड़ते वक्त ये कट जाएगा। 5 2 7a इधर जोड़ेंगे तो 2 प्लस, ठीक है, 1/3 हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा, 3 दूनी 6 1 7, ये 7/3 हो जाएगा। 7a बराबर है 7 नीचे जाएगा तो a बराबर 7/3 है, गुणते ऐसे 7 हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो a बराबर हमको मिल जाएगा 1/3। तो इतना दिखाई दे रहा है। a का मान उठा कर रखेंगे किसी समीकरण में, तो पहले समीकरण में रख दिया जाए वही ज़्यादा अच्छा रहता है। रख देते हैं इसी समीकरण नंबर 1 में। a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या था, समीकरण 5a था, ठीक है। तो 5 है, उसमें a का मान 1/3 रख दिया और प्लस b था बराबर 2, यही था पहला समीकरण। 5a प्लस b बराबर 2, जहाँ पे a है वहाँ पे 1/3 रख दिया, बस इतना सा काम किया है। 5 एकम 5/3 हो रहा है, प्लस b बराबर 2 हो रहा है, इसको उधर भेज देंगे तो b बराबर हो जाएगा 2 माइनस 5/3। 3 एक अन्नम 3 माइनस 5 हो रहा है, 3 दूनी 6 माइनस 5 हो रहा है, तो b बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 5/3 और ये घट जाएगा। तो हमें b बराबर क्या देखने को मिलेगा, b बराबर देखने को मिल जाएगा 6 में से 5 घट रहा था जो कि मिल जाएगा 1/3, तो 1/3 मिल जाता है यहाँ पे। ये b की वैल्यू हो गई है। a की वैल्यू भी 1/3 आई, b की वैल्यू भी 1/3 आई। अब हमने यहाँ पे जो मान रखा था उसकी बात आ जाती है। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 1/x माइनस 1 बराबर a था, तो a की वैल्यू तो 1/3 है, तो वो रख देते हैं। तब 1/x माइनस 1 बराबर 1/3, चूँकि a बराबर था 1/3 हमने रख दिया। और इसको उलट देते हैं तो x माइनस 1 बराबर 3 हो जाएगा, दोनों ही उलट गए हैं। एक को उधर भेज देंगे, x बराबर 3 प्लस 1 हो जाएगा, x बराबर
4 हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा लिखेंगे चूँकि यहाँ पे 1/y-2 बराबर b था, तो 1/y-b बराबर y-2 बराबर b था, तो यहाँ पे b का मान 1/3 रख देंगे। 1/y-2 बराबर 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे चूँकि b बराबर 1/3 था, इस वजह से हमने इसको रखा है। उलट देंगे तो y-2 बराबर 3 मिल जाएगा, 2 को उधर भेज देंगे तो y बराबर 3 + 2 हो जाएगा, तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। और ये हमारे उत्तर हो जाएंगे क्या, x बराबर 4, y बराबर 5। यही आपके आंसर हैं। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा ये प्रश्न था। और अब जो प्रश्न देखना है 7वें का अथवा वाला हिस्सा हम देखेंगे। हालांकि इन दोनों में ही एक करना होता है, तो हम दोनों ही बताएंगे। और चलिए देखते हैं कि एक नाव शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। केवल एक चीज़ ज्ञात करने को कह रहे हैं, धारा की चाल। हम मान लेंगे धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, वो तो हम रखेंगे ही। तो 7वें का है, यहाँ पे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो धारा की चाल को मानते हुए ही, माना धारा की चाल जो कि x किलोमीटर प्रति घंटा हम मानेंगे। और नाव की चाल हमको दी गई स्थिर शांत जल में नाव की चाल, या स्थिर जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, तो वो तो हमको पहले से दी गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। अब धारा के अनुकूल और प्रतिकूल जा रहे हैं, तो हमको अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल भी निकाल लेना चाहिए। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल ये कैसे मिल जाएगी, दोनों धाराओं x और 4 को जोड़ देंगे, तो 4 + x ये किलोमीटर प्रति घंटे धारा के अनुकूल नाव की चाल हो जाएगी। और धारा के प्रतिकूल नाव की जो चाल है वो हो जाएगी 4 - x किलोमीटर प्रति घंटे, क्योंकि मतलब अंतर हो जाता है। विपरीत दिशा में जब चलते हैं तो नाव की चाल और धारा की चाल का अंतर हो जाता है। नाव की चाल में धारा की चाल को घटाना पड़ जाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न ये कह रहा था कि धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर जाने, धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर वापस आने में कुल 8 घंटे का समय लगता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे धारा के अनुकूल, ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर जा रहे हो तो अनुकूल वाली देखिए समय बराबर दूरी बटे 4 होता है। एक चीज़ समझेंगे, समय बराबर दूरी बटे 4 होता है। तो दूरी 12 किलोमीटर की हो गई, और जो चाल है वो 4 + x हो जाएगी। ये जाते वक्त समय, वापस लौटते वक्त 12 किलोमीटर ही वापस आना है, और उस वक्त चाल हो जाएगी वो 4 - x हो जाएगी। तो ये दूरी बटे चाल हो गई, दूरी बटे चाल हो गई, दोनों ही समय हो गए, दोनों समय को जोड़ा गया तो 8 घंटे का एग्जैक्ट टाइम हमको पता चल गया, क्योंकि 8 घंटे की बात ही कहा जा रहा था। तो ये एक समीकरण बन चुका है, और इस समीकरण को और अच्छे से बनाना है। द्विघात समीकरण ये पूरा बनेगा। नीचे वाले को गुणा करना है, तिरछा गुणा करना है। नीचे वाले गुणा करेंगे तो भैया यहाँ पे a + b a - b होल स्क्वायर लग जाएगा, यानी 4 स्क्वायर - x² दिखाई दे रहा है। इसका इधर गुणा कराएंगे तो 12 चौका 48 हो रहा है, -12x हो रहा है। इसका इधर गुणा कराएंगे तो +12 चौके 48 +12x बराबर 8 मिल जाएगा देखने को। देखिए ऊपर 12x कट रहा है, और 48 जुड़ रहा है, 8 - 8 = 16, यहाँ से लगे 1, 4 - 4 = 8, 1 - 9 = 96 मिल रहा है। नीचे x² का वर्ग 16 हो जा रहा, मतलब 4 का वर्ग 16 हो जा रहा है, और -x² है बराबर 8 है। 8 से ये 96 कट जाना चाहिए क्या, मेरे ख्याल से कट जाएगा, तो काट लेते हैं। 8 × 8
8 एकम 8, 8 दूनी 16 कट जा रहा है, इसको उधर भेज देते हैं तो यहाँ पे 12 मिल जाएगा। 16 और माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके गुणा कर देगा तो हमको मिल जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, 12 को उधर भेज देते हैं। एक्स स्क्वायर इधर आया प्लस में हो गया, 16 माइनस 12 उधर चला गया तो 16 में से 12 गया तो 4 मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 4 मिल रहा है तो एक्स बराबर हो जाएगा √4। हम यहाँ पे प्लस माइनस लगा सकते हैं तो एक्स बराबर हमको प्लस माइनस 2 मिल जाएगा, यानी प्लस में भी 2 और माइनस में भी 2 हमको उत्तर मिल रहा है। लेकिन हम चूँकि धनात्मक चाल लेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं थी, हटा ही देते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। आपको लगाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि धनात्मक चाल निकालनी है और धारा की चाल हमेशा धनात्मक होती है तो ये प्लस में ही रहेगा। इतना हो गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः जो धारा की चाल है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसा हम कह देंगे और ये उत्तर हो जाएगा। और अब हम 7वें कक्षा वाले प्रश्न में पहुँच चुके हैं। क्या देखते हैं प्रश्न में कि भूमि पर एक स्थित एक बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु y से शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार पी क्यू की ऊंचाई तथा दूरी px ज्ञात कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हमको याद करनी है, मैं धीरे धीरे आपको चित्र बनाते हुए दिखाता हूँ। तो यार इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमें लिखते चलते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे मीनार दिया गया है, बिंदु x से मीनार PQ के शीर्ष क्यों का उन्नयन कोण 60 अंश दिया है, ये काम हो गया पहला। दूसरा है x से 40 मीटर ऊंचाई पर, x से 40 मीटर ऊंचाई पर बिंदु y से मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण ये 45 अंश कह रहे थे। ओके, इतना हो गया। तो डिटेल्स तो लिख ली हमने, चित्र बनाने की आवश्यकता पड़ी है। चित्र बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। हमारे पास यही शानदार सी चीज़ होती है जिससे हम जल्दी से चित्र बना पाते हैं। तो यहाँ पे मीनार को बना देते हैं। ये मीनार बन गई है, इससे थोड़ी दूर पे आ जाते हैं, यहीं पे अपना बिंदु x मान लिया जाता है और इससे जब इसको मिलाएंगे तो ये 60 अंश लगना चाहिए। मेरे ख्याल से लग तो रहा है, 45 तो नहीं लग रहा है, 60 अंश ही लग रहा है। मीनार जो है वो PQ है, ये मीनार है। अब इससे जो है ऊंचाई पे जाना है, थोड़ा सा ऊंचाई तो जाना है। तो थोड़ा सा ऊंचाई जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक अच्छा साधन चाहिए ताकि चित्र ख़राब ना बने। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। इससे थोड़ा सा ऊपर ये हम जा चुके हैं। ये हमको लग रहा है कि ये बिंदु y है और अगर हम इसको ऐसे थोड़ा सा पैरेलल इसको मिलाना चाहते थे तो पैरेलल रेखाएं इससे कैसे खींची जा सकती हैं, मैं तो भूल गया। चलो थोड़ा सा इसको हमें ड्रॉ करना है, इस वजह से हम ये ऐसे कर रहे हैं और यहाँ पे 45 अंश का कोण बनाता है। लग तो रहा है कि 45 अंश जैसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे 40 मीटर की ऊंचाई है। ये वाला हिस्सा भी 40 मीटर हो जाएगा,
यहाँ से लेकर यहाँ तक, हालांकि इसे पटरी से करना चाहिए पर जाने देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो है सफ़र उसे हम h मान लेते हैं, नीचे वाले को x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। सारी चीज़ें हो गई हैं और हमने माना यहाँ पे पी क्यू हो गया था ना, यहाँ पे एक्स वाई हो गया, पी क्यू हो गया, यहाँ पे एक ही बच गया है तो ओ मान लेते हैं। और हमें जो चीज़ें हमने माना है, माना क्या है कि ओ पी, ठीक है, ओ क्यू बराबर एच मीटर माना है और एक्स पी तथा जो हमारा एक्स पी है वो बराबर था वाई ओ के, जो कि आपके एक्स मीटर हमने मान लिया है। और एक्स वाई पी ओ, एक्स वाई बराबर पी ओ बराबर आपका हो जाएगा 40 मीटर। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे तो सारी चीज़ें भर दी हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात हम वाई ओ क्यू त्रिभुज में देखेंगे। त्रिभुज वाई ओ क्यू में हमको दिखाई देगा tan 45 अंश, क्योंकि वहाँ पे 45 अंश का कोण बना है। लंब है क्यू पी बटे आधार है वाई ओ, सॉरी यहाँ पे क्यू पी कहाँ है, क्यू ओ है, थोड़ी सी गलती हो गई। tan 45 का मान है 1, इसका मान तो h, इसका x माना है तो h बटे x, x को इधर पहुँचा देंगे तो x बराबर h हो जाएगा। एक इक्वेशन आप कह सकते हैं। दूसरा त्रिभुज एक्स पी क्यू में बड़ा वाला त्रिभुज 60 अंश के साथ में, त्रिभुज एक्स पी क्यू में हम लिखेंगे tan 60 अंश। tan 60 अंश बराबर लंब क्यू पी बटे आधार एक्स पी। ओके, ये एक्स पी है। ओके, तो tan 60 का मान क्या हो जाता है, tan 60 का मान √3 होता है और ये क्यू पी का मान 40 प्लस h है, तो हम यहाँ पे 40 प्लस h रखेंगे। एक्स पी का मान पूरा x हमने दिया है तो x से रहेगा। अब इसका इधर गुणा कराने से पहले h बराबर x की जगह पे h रख देंगे। √3 बराबर 40 प्लस h बटे यहाँ पे h रखेंगे और लिखेंगे चूँकि x बराबर h, ऐसा है। इसका इधर गुणा कराएंगे तो √3 h बराबर 40 प्लस h दिखाई दे रहा है, h को इधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा। √3 h माइनस h बराबर 40 हो जाएगा। h यहाँ पे कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लेंगे। √3 माइनस 1 बराबर 40 हो रहा है तो h बराबर हो जाएगा 40 बटे √3 माइनस 1। इतना हो जाएगा। यहाँ पे हर का परमीकरण करना आवश्यक लग रहा है, वो करना ही पड़ेगा। तो h बराबर हो जाएगा 40 बटे √3 माइनस 1 है, यहाँ पे √3 प्लस 1 से √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या, नीचे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 40 और ये √3 प्लस 1 जैसा है वैसा पड़ा रहने देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर 40 है, यहाँ पे √3 प्लस 1 है, ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे √3 का वर्ग 3 हो जाता है, माइनस 1 का वर्ग 1 रह जाता है। 3 में से घटाने पर 2 मिल जाता है और यहाँ पे 40 √3 प्लस 1, 2 से काट देते हैं 20 हो जाता है। तो हमको क्या मिल जाएगा, 20 √3 प्लस 1, इतना हो जाएगा। √3 प्लस 1, यहाँ पे √3 का मान भी रख सकते हैं तो रख ही देते हैं। √3 का मान 1.73 होता है, ये 20 रहेगा। यहाँ पे 1.732 भी होता है, लेकिन इतना ही रखना पर्याप्त रहेगा। 20 गुणते इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 इसमें जुड़ेगा, 3 में मत जोड़ देना, 2.73 हो जाएगा। 20 से गुणा करेंगे, 0 की वजह से गुणा करने पे पहले तक 0 लगा, 2 3 6 लिखो, 2 7 14 और 2 2 4 1 5, ये 2 अंकों पे दशमलव लगा दो भैया और कह दो कि 54.60 मीटर ये जो है अपनी h की वैल्यू है या फिर x की वैल्यू है, ठीक है, या फिर x की वैल्यू है 5460 मीटर। और हमसे पूछ क्या रहा था, थोड़ा सा देखेंगे तो हमसे इसमें पूछ रहा था कि भैया पी क्यू बता दीजिए, पी क्यू की ऊंचाई ये मीनार है, और पी एक्स बता दीजिए। तो भैया जो अपना पी एक्स है वो x के बराबर ही है, ठीक है,
तो जो अपना पी एक्स है वो तो एक्स के बराबर ही है 54.60 मीटर, और अभी बाकी है क्या, पी क्यू। तो पी क्यू के लिए जगह तो कम पड़ गई है, चलो यहीं पे काम चलाते हैं। तो पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू पूरा है और उसमें जितना मिला था उसमें 40 जोड़ देंगे, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा एच प्लस 40। हालांकि एच नहीं लिखना चाहिए, ये जो मिला है 54.60 उसी में जोड़ देंगे 40 को, और 40 जाके इधर जुड़ेगा, 4 5 9 हो जाएगा, यानी 94.60 मीटर हो जाएगा। ये आ जाएगा पी क्यू यानी कि मीन आर क्यू ऊंचाई। ठीक है, तो बस इस प्रश्न को ऐसे ही किया जाता है। अब आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। सो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं कि क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु ओ से उसी तल पर खड़े ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने के बाद उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। तो आप लोग इस प्रश्न में देख पाते हैं कि भैया बिंदु ओ से मीनार का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो पहले चित्र बना ही लेते हैं। यहाँ से ऐसा ही कुछ बन जाए तो अच्छी बात है। ओके, ये मीनार हो गई, ये बिंदु ओ हो गया जहाँ से 30 अंश लग नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको इरेज करना होगा। तो यहाँ पे हमने खींच लिया। अब ये लग रहा है समथिंग 30 डिग्री। 40 मीटर चलने के बाद 60 लगने लगता है। तो यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पे ओ है, यहाँ पे हम इसको पी क्यू कह देते हैं। यहाँ पे 60 अंश अब लगने लगेगा उन्नयन कोण, और ये 40 मीटर नज़दीक चलने के बाद है 60 अंश ओ। और कुछ दिया गया है नहीं दिया है, बस एक बिंदु यहाँ पे रखना है। हम यहाँ पे आर रख देते हैं। ओके, डिटेल्स लिखना शुरू करते हैं। क्या क्या हमको दिया गया है। ओ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, बिंदु ओ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण, ये क्या है 30 अंश है। और ओ से मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण वो 60 अंश है। ऐसा हो गई बात। और हमने यहाँ पे देखा कि ओ आर हमारा जो है 40 है, 40 मीटर है। हम मान लेते हैं कि माना आर क्यू बराबर वो एक्स मीटर है, यानी कि यहाँ पे हमको एक्स रखना था, यहाँ पे स्मॉल एच रखना था। और मीनार वो पी क्यू जो है वो एच मीटर है। ऐसी चीज़ें हमने भर दी हैं। अब हमको बस यहाँ पे मीनार की ऊंचाई याद करनी है, तो हम एक सिंपल से तरीके का प्रयोग करेंगे जहाँ पे हम छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज से काम करेंगे। सबसे पहले छोटे त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो यहाँ पे लंबा आधार लग रहा है यानी tan लग रहा है, तो हम tan लगाएंगे और 60 अंश लगाएंगे। और लंब बटे आधार ये है अपना पी क्यू बटे पी आर क्यू, ये हो गया पी क्यू बटे आर क्यू। 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है। इसके बराबर तो हमको h है, इसके बराबर x है, तो h बटे x हो जाएगा। x को इधर भेजेंगे, √3 को नीचे भेज देंगे। x बराबर हो जाएगा h बटे √3। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें आगे h का मान निकालना है, तो x का मान हमको पता होना चाहिए ताकि हम आगे रख सकें। तो पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में आपको tan 30 अंश मिल जाएगा। tan 30 अंश बराबर लंब पी क्यू बटे आधार क्यू ओ।
लंब पी क्यों बटे आधार क्यों ओ है। tan 30 का मान 1/√3 होता है। पी क्यू का मान h है और इसका मान क्या है 40 + x है। तो हम यहाँ पे 40 + x करेंगे, तिरछा गुणा कराएंगे, हमको 40 + x यहाँ मिल जाएगा, इसका इधर गुणा कराएंगे तो √3h मिल जाएगा। x बराबर हमको मिल गया था h/√3, तो यहीं पे रख देते हैं 40 + h/√3 बराबर √3h। अब क्या करते हैं कि इसको उधर भेज दें, ठीक रहेगा। 40 बराबर हो जाएगा √3h - h/√3 और इसका एलसीएम √3, ठीक है। इधर गुणा करेंगे इसका तो 3h हो जाएगा, -x इधर गुणा करेंगे तो 1h रहेगा। यहाँ पे 40 है, 3h में से 1h गया तो हमको 2h मिल जाएगा, बटे √3 रहेगा बराबर 40 तो रहेगा ही। √3 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे चला जाएगा, हालांकि आप यहीं से काट सकते हैं, 20 मिल जाएगा। इसको इधर गुणा कराने पर √3 को 20 में गुणा कराने पर h बराबर आपको 20√3 मीटर दिखाई देगा, जो कि आपकी मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ पे √3 का मान रख देना चाहिए, शायद नहीं छोड़ दीजिए क्योंकि यही आंसर में दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ये उत्तर मिल जाएगा। तो बस वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और कैसे इनको करना है बोर्ड एग्ज़ाम में ये भी आपने समझा होगा। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें क्योंकि आपके शेयर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।